गोपियां जिस स्थिति में थी दौड़ पड़ी। गंगा मैया गौमुख से निकलती है तो उद्देश्य है सागर को प्राप्त करना। बीच में अगर छोटा मोटा पत्थर आता है तो उसको बहा ले जाती है, और कोई विशाल पर्वत पहाड़ खड़ा हो गया तो अपना रुख मोड़ लेती है। उसी प्रकार से गोपियों की इस जीवन में भी अनेक कठिनाई आई, लेकिन गोपियां आज किसी के रोके रुक नहीं रही है। एक गोपी गोदोहन कर रही थी, और जैसे कान में बंसी पड़ी तो दुहनी को पटक करके दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और एक आंख में काजल लगा दिया, और जब तक दूसरे आंख में लगाने वाली थी तब तक ठाकुर की बंसी कान में पड़ी तो उस दूसरे आंख में काजल लगाया नहीं और सीधे दौड़ पड़ी। एक गोपी ओठों का पदार्थ लगा रही थी, लेकिन आंखों का काजल ओठों में लगा लिया और ओठों का लगाने वाला आंखों पर लगा लिया और दौड़ पड़ी। आज शरीर का भान भी उन गोपियों को नहीं है। कोई भी नायक अगर कोई भी नायिका अपने नायक के पास जाती है तो पूर्ण श्रृंगार में जाती है, लेकिन ये श्रृंगार लीला नहीं है, ये तो प्रेम की लीला है। शरीर से ऊपर उठ करके ये लीला है, शरीर की लीला नहीं। ये पंचम सोपान की लीला है। पांचे भूले देह सुधी, जब तक जीव को अपने देह का भान होता है तब तक महाराज में प्रवेश नहीं होता है। जब देह से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तब उसको महाराज में प्रवेश मिलता है। तो दुह्यंतम वेयुक्तस्थितोहम मित्वा सुमुत्सुका पयोली स्त्री संज्ञाव्रत दास्या पार पयोलु। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, दूध। जैसे कान में बंसी पड़ी तो बच्चे को छोड़ करके दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, जैसे कान में ठाकुर की बंसी पड़ी तो ऊपर का वस्त्र नीचे और नीचे का वस्त्र ऊपर लगा लिया और सीधे भगवान की ओर दौड़ रही है। लिम्पन्त्या प्रमर्दन्तन्यो अन्यन्त्या कासलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकाययु। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, घर में पोछा लगा रही थी। अब पुराने जमाने में गोबर का पोछा लगता था, और जब पोछा लगाते थे तो अपने पर भी बहुत ज्यादा छींटे पड़ जाते हैं। पर जैसे ठाकुर की बंसी पड़ी तो वैसे ही दौड़ पड़ी। शरीर का भी भान नहीं है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक गोपी को उसके पति ने पकड़ लिया, भाग रही थी और पकड़ करके दरवाजा कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लगा लिया, कुंडी लगा लगा। उस गोपी को इतना कष्ट हुआ कि उसने उसी समय ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के उसने अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। दुस्साप्रेष्ट विरह तीव्रता ध्रुवा सुवा ध्यान प्राप्त चतुश्रेषा निवृत्त्या क्षीण मंगला। उसने ध्यान में अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ दिया और दिव्यात्मा बन करके भगवान के सामने पहुंच गई। सबसे पहले परीक्षित ने कहा, गुरुदेव गोपियों की स्थिति इतनी ऊंची हो गई। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये गोपी कोई साधारण थोड़ी है। ये गोपी साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, दंडकारण्य के संत, वेद की ऋचाएं, ये सब गोपी बन करके आई है। दंडकारण्य में जब राम जी वनवास के काल में घूम रहे थे तो संतों ने राम जी के सौंदर्य को देखा, कितने सुंदर भगवान। तो संतों ने मन में विचार किया कि एक बार भगवान का साक्षात्कार हमें हो जाए, हम भी अगर स्त्री होती तो हम भी भगवान से विवाह करते। तो भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण बनूंगा, तुम गोपी बन करके आना। वेद की ऋचाएं, वेद ने भगवान को रसो वैश्य कहा, रसो वैश्या रसम हेवानम लब्धानंदी भवत। तो वेदों ने कहा कि ठाकुर आप रस रूप तो हो, लेकिन उस रस का रसास्वादन हम कैसे करें।
तो भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण बनूंगा, तुम गोपी बन करके आना, फिर उस रस का रसस्वादन में तुम्हें कराऊंगा। तो समस्त गोपियां भगवान के सामने पहुंच गई। भगवान ने भी स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यान्मयं कश्चित् दूतागमन कारणम्। हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई, बुलाया है और स्वागत भी कर रही हैं। लेकिन दूसरे शब्द में कह दिया ब्रजस्यान्मयं कश्चित् दूतागमन कारणम्। देवी, तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? तुम क्यों आई हो? अब गोपियां बिचारी मौन, क्या करें? भाई, आपने किसी को अपने घर बुलाया, पंडित जी आज आपका निमंत्रण हमारे घर में है, ठीक है आ जाएंगे। और जैसे पहुंचे तो आप कहो कि पंडित जी कैसे आना हुआ, क्यों आए, तो क्या जवाब दो? तो गोपियां बिचारी मौन। भगवान कहते हैं गोपियों, लगता है कि तुम इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन देवियों, ये जंगल की बात है, यहाँ पर हिंसक जीव बहुत रहते हैं। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज ये चंद्रमा तो हमने बहुत बार देखा। भगवान कहते अच्छा लगता है तुम अपने पति देवों से झगड़ा करके आई हो। देवी, घर में चाहे कितना भी बड़ा महाभारत हो जाए, देवियों को ऐसे घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर गोपियों को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। आप लोग थोड़ा आगे आगे हो जाओ धीरे धीरे, ताकि पीछे लोग बैठ सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो गोपियों ने कहा सरकार, हम झगड़ा करके नहीं आई है। भगवान ने यहाँ पर गोपियों को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। भगवान कहते हैं गोपियों, स्त्री का जो पति है वही उसका सर्वस्व है। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? बोले पति के चरणों से प्रेम। जो स्त्री पति के प्रतिकूल आचरण करती है उसको ना तो इस लोक में सुख है ना उस लोक में सुख है, क्योंकि पति का, पत्नी का, स्त्री का एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा। जो स्त्री पति के प्रतिकूल आचरण करती है उसको सुख नहीं है। जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव जो कुछ प्राप्त करना है वो पति की सेवा से मिलता है, सब कुछ। क्योंकि स्त्री का परमेश्वर उसका पति है। स्त्री अगर एकादशी का व्रत करती है, नवरात्रि का व्रत करती है, शिवरात्रि का व्रत करती है, परंतु अगर पातिव्रत का पालन नहीं करती है तो चाहे जितना मर्जी व्रत कर लो सब बेकार है। क्योंकि स्त्री के लिए अन्य धर्म बताया ही नहीं है। नास्ते स्त्री नाम पृथक धर्म। पति की सेवा ही उसका प्रथम धर्म है। पति के सुख में ही जो सुखी रहे वही सच्ची पतिव्रता नारी है। पति के दुख में जो दुखी हो जाए
तो पातिव्रत धर्म का भगवान ने यहाँ पर गोपियों को शिक्षा दी। भर्तु शुश्रूषणां स्त्रीणां परो धर्म मायया तद्बन्धूनां च कल्याणं प्रजानां जानपोषणम्। भगवान कहते हैं देवियों, पति चाहे जैसा भी हो, दीनो मीनो कुलीनो वा, चाहे दीन है, हीन है, वृद्ध है, मूर्ख है, चाहे जैसा भी है, लेकिन पति सर्वेश्वरो मम। विचार विवाह से पहले करना चाहिए, पहले किसी से संबंध ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए। खूब उसको जानो, फिर संबंध जोड़ो, और एक बार जब संबंध जुड़ गया तो फिर वो गुण दोष करे बेचारा। फिर दोष और गुण नहीं देखना चाहिए, दोष गुण पहले देखो, लेकिन एक बार जब शरणागति हो गई तो फिर शरणागति के बाद दोष का दर्शन नहीं होना चाहिए। फिर जैसा भी है वो परमेश्वर है, और दोष दर्शन कर लिया तो फिर आपको ना तो यहाँ सुख मिलेगा ना वहां सुख मिलेगा। इसलिए पति के अनुकूल आचरण करो, पति के प्रतिकूल आचरण जो स्त्री करती है उसको सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बड़ा दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया, लेकिन गोपियां कहती सरकार हम झगड़ा करके नहीं आई हैं। तो भगवान ने कहा देवियों, तुम जैसी भी आयु हो ततो याद प्रतिग्रहा, जैसी आयु वैसे चली जाओ। तो गोपियों को लगा कि अब इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यदि जवाब नहीं दिया तो ये ऐसे ही प्रवचन करते रहेंगे। तो गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम था प्रणय गीत। गोपी कहती है, ये भागवत का दूसरा गीत है, मैवं विभोर्हति भवान गतितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रमात्यजास्मिन् देवो यथादि पुरुषो भजति मुमुक्षुन्। हे ठाकुर, हमने आपकी प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्, आपके लिए सब कुछ त्यागा, लेकिन आप हमारा तिरस्कार कर रही हैं। गोपियां कहती कि सरकार हम आपकी भात है और हम आपको अपना भोग लगाने के लिए आई हैं। भात और भक्त दोनों एक जैसे होता है, जैसे भात बनता है वैसे भक्त भी बनता है। अच्छा, भात कैसे बनता है? बोले पहले वो धान होती है, धान को कूटा जाता है मूसल मार के, फिर उसको पानी में खौलाया जाता है, फिर वो सिद्ध होता है, भात बनता है। उसी प्रकार से भक्त का जीवन भी, भक्त का जीवन साधारण नहीं होता है, उसके जीवन में भी बहुत कठिनाई आती है। और भगवान ऐसे सबको भक्त भी नहीं बनाता है। भगवान पहले संसार की जो वासना है, संसार की जो छिलके हैं उसको उतारता है, मूसल मार मार ताड़ दे देकर। भगवान की जब सच्ची कृपा होती है तो भगवान जिस पर सच्चा प्रेम करते हैं जिस भक्त से, उस भक्त का सारा संसार छुड़ा देते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं कि मैं जिस भक्त पर कृपा करता हूँ सबसे पहले उसके धन का नाश करता हूँ। अब ये बात हम अपने ऊपर न ले, ये तो ऐसे बीतराग संतों के लिए है। भगवान कहते हैं यस्याम अनुगृणामि हरिश्रे तद्धनम सनेह, मैं जिस पर कृपा करता हूँ सबसे पहले उसके धन का हरण करता हूँ। अच्छा, धन का हरण क्यों करते हैं परमात्मा? बोले यदि मैंने उस भक्त का जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूँ, यदि मैंने उसके धन का हरण नहीं किया तो वो दिन रात नोटों का ध्यान रखेगा कि आज इतने लाख हुए, कल इतने हो जाएंगे, 2 साल बाद इतने हो जाएंगे, तो वो तो नोटों का ही ध्यान करेगा, मेरा चिंतन कब करेगा? इसलिए सबसे पहले उसका धन छीनता हूँ। अच्छा, भगवान सने सने यस्याम अनुकृणामि हरिश्रे तद्धनम सने, धीरे धीरे छीनते हैं। सने एकदम छीन गया तो अटैक हो जाएगा। धीरे 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 महाराज फैक्ट्री चलाई, सब बर्बाद हो गया। दूसरा स्टेज क्या है? भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ
यस्यामर प्रीणामि हरिसे तद्धनम सने करोति बंधु विक्षेदम। बंधु बांधव से उसको विक्षेप करा देता हूँ। क्यों? बोले यदि उसकी आसक्ति घर परिवार में होगी, स्त्री पुत्र पति में होगी, तो फिर वो मेरा चिंतन नहीं करेगा। इसलिए भगवान को भी उनसे भी फटकार लगा लेते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास पत्नी से कितना प्रेम करते थे। एक दिन पत्नी को मिलने के लिए चले गए ससुराल। भयंकर बाढ़ रास्ते में आई। पत्नी ने जब देखा कि अर्धरात्रि को पतिदेव आए तो पत्नी ने फटकार लगाई। गोस्वामी जी की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, जितना प्रेम तुम इस देह हाड़ मांस के शरीर से कर रहे हो, उतना प्रेम यदि तुम राम जी से करते तो तुमको राम जी प्राप्त हो जाते। हाड़ मांस के देह में जासो ऐसी प्रीति, तासो प्रीति रघुनाथ सो, तो न होती भवभीति। उसी समय गोस्वामी जी को वैराग्य हुआ और घर छोड़ करके चले गए। तो ये बात हमारे लिए नहीं है। जो सच्चा भक्त है, जब वास्तव में भक्त कोई संत बनता है तो फिर उसका धीरे धीरे घर बार छूट जाता है। लेकिन हम लोग गृहस्थी, इसका गलत अर्थ मत ले लेना कि महाराज हम भी अब नहीं, हम गृहस्थी है, ये हमारे लिए बात नहीं। जो गृहस्थ होता है उसका प्रथम धर्म है अपने गृहस्थ का पालन करना। जो गृहस्थ को छोड़ करके भगवान के भजन में जाता है, गृहस्थ का पालन करो, भजन भी करो। लेकिन जो छोड़ देता है कि महाराज अब हमारा मन नहीं है घर में, अब तो हम भजन करते हैं, तो वो पलायन है। एक पिता का धर्म है अपने बच्चों की शादी करो, अच्छा उनको संस्कार करो, विवाह कर लो, फिर तुम्हारा धर्म खत्म है। फिर तुम उसके बारे में। पुत्र का धर्म कब तक है? बोले जब तक पिता का पूरी क्रिया न हो, पूरी सेवा। जब पिता का स्वर्गवास हो जाए तो उसका जो श्राद्ध कर्म आदि, पितृतर्पण, वो पुत्र का धर्म हमेशा चलेगा। पिता का धर्म अपने पिता के लिए जब तक जिंदा है तब तक चलेगा। लेकिन पुत्र के लिए धर्म वहां पर खत्म हो जाता है जब उसका विवाह हो जाता है। उसके बाद ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। विवाह की बात आई तो महाराज अब याद आई है तो सुना देते हैं। कुछ लोग महाराज विवाह में मदिरा का भी पान करते हैं। हमारे यहाँ भी होता है और हिमाचल में भी होता है। तो किसी ने हमसे पूछा कि पंडित जी ऐसा होना चाहिए? तो हमने कहा कि आप विवाह को क्या मानते हैं? विवाह क्या है? विवाह एक यज्ञ है और विवाह से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। और यज्ञ में सभी देवता आते हैं। जब विवाह होता है तो सारे देवताओं का आह्वान होता है और देवता जब इस प्रकार की कुरीतियों को देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। वो फिर उस यज्ञ को, उस आहुति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये काम तो राक्षसों के विवाह में होता है। राक्षस जब विवाह करते तो उनके विवाह में भूत आते हैं और भूतों को तो महाराज यही चाहिए। इसलिए धीरे धीरे इस कुरीति को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमें देवताओं का आह्वान किया है, देवता आए हैं। और यदि जब देवता आते हैं तुम्हारे बुलाने पर, और जब देवता देखते कि महाराज इधर फलाना व्यक्ति जूते पहन करके अंदर जा रहा है, फलाना व्यक्ति चारों तरफ कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, सबकी आंखें चढ़ी हुई है, तो देवता बोलते कि इन्होंने तो मेरा अपमान किया। तो विवाह एक यज्ञ है। इस यज्ञ को जैसे भागवत है वैसे ही विवाह भी है। तो महाराज ऐसी कुरीतियां खत्म होनी चाहिए। गोपियां कहती है सरकार हम आपकी बात रखते। श्रुति भगवती कहती अहम मन्नम कम भोक्ता
सरकार हम अन्न हैं और तुम भोक्ता हो। भगवान ने कहा गोपियों तुम सीधी सीधी बात करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपियों ने अपने मन की बात कह दी। सिंचांगनस्वदरमृतपूर्णेन आसावलोकन गीत अग्नि। सरकार हमें आपके अदर सुधा का रसपान चाहिए। ये अदर सुधा का रसपान क्या है? बोले यही प्रेमामृत है, जिस अमृत की बात वेद करते हैं। रसो वैशा रसम हेवानम लब्धानंद भवति। जिस रस के बारे में वेद कहते हैं उसी रस की याचना गोपियों ने करी। तो भगवान ने भी गोपियों का खूब पहले परीक्षा ली और उसके बाद भगवान भी उन गोपियों के साथ रास करने लग गए। भगवान ने गोपियों को आलिंगन किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल केरु नीवस्त भन नर्म नख कृपाते हैं। शैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयं रतिपतिं रमयं चकाराः। बाहु प्रसार परिरंभ कराल केरु। भगवान उन गोपियों का आलिंगन कर रहे हैं। आ गया कामदेव, चलाए अपने 5-5 बाण। मोहन स्तंभन उच्चाटन उद्दीपन। लेकिन भगवान ने 5 बाणों को परास्त किया और रतिप्रति में रमयन चकार ऊपर लटका दिया। और वही कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया। अब महाराज भगवान तो रास कर रहे हैं गोपियों के साथ, लेकिन गोपियों के मन में आया अभिमान। गोपियों को लगा देखो देखो ठाकुर हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं और हमारे इशारे पर लट्टू हो रहे हैं। और जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान उसी समय गायब हो गए। अच्छा, अभिमान भी अनेक प्रकार का होता है। धनाभिमान, ज्ञानाभिमान, तपस्या का अभिमान। गोपियों को हुआ सौभाग्य का मत, सौभाग्य मत तासाम तत सौभगमिदं भिक्षमाणं च केशवः प्रसमाया प्रसादाया तत्रैवान्तर्धीयता। गोपियां कहती है कि जो सौभाग्य रुद्राणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य ब्रह्माणी को नहीं मिला, जो सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला, वो सौभाग्य हमको मिला है। हमारे इशारे पर कन्हैया लट्टू है। तो भगवान तुरंत अंतर्हित हो गए। अब तो गोपियां बिचारी विकल हो गई। गोपियों की स्थिति बड़ी विकल स्थिति हो गई। अंतर्हिते भगवती सहसा प्रजांगनाः। अंतर्हित हो गए। अब गोपियां भगवान को ढूंढने लग गई। कहां कहां ढूंढा? बोले सबसे पहले गोपियों ने वृक्षों से पूछा, हे पीपल, हे बरगद, तेरी तो शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा? जिस प्रकार से एक मीन, एक मछली बिना जल के हो जाती है, जिस प्रकार से मणिधर सर्प की यदि मणि छिन जाए तो वो तड़पने लग जाता है, उसी प्रकार से गोपियां भी विकल हो गई। भगवान को ढूंढ रही है। रास्ते में ढूंढ रही थी तो रास्ते में एक तुलसी का बिरवा दिखा। तुलसी से पूछा, हे तुलसी, आप तो हमारे श्याम सुंदर की अत्यंत प्रिया हो और आपके बिना भगवान भोग भी नहीं पाते हैं। जब तक आपका दल भोजन में न हो तब तक भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हे तुलसी, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया सत्वालो अलुकरेल विव्रत दृष्ट स्त्रिया अच्युता। तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? तुलसी का हवा होती है और तुलसी का बिरवा हिल जाता है। गोपियां कहते देख देख देख, ये मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगा। अरे ये क्यों हमको बताइए, तो हमारी सौत है, ये हमको नहीं बताएगा। तो तुलसी को भी खरी खरी सुनाती है। सब गोपियों के मन में अब एक युक्ति आई कि
कि हम ऐसा करते हैं कि भगवान की लीला का अनुकरण करते हैं। अब जब हम भगवान की लीला को करेंगे तो हमको वो लीला आएगी और भगवान हमको बताने के लिए आएंगे, देवी ऐसा नहीं ऐसा करो। तो एक गोपी बन गई पूतना, एक गोपी बन गई कृष्ण, और कृष्ण बनी गोपी ने पूतना को मार दिया और कहने लगी कि माँ भैष्ट इत्युक्त्वा माँ भैष्ट बात वर्षाभ्याम तत्राणाम विहितम मया। अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी बन गई गोवर्धन, एक गोपी बन गई कृष्ण, और कृष्ण बनी गोपी ने गोवर्धन बनी गोपी को उठा लिया और कहने लग गई माँ भैष्ट बात वर्षाभ्याम तत्राणाम विहितम मया। हे ब्रजवासियों तुम डरो मत, मैंने गोवर्धन को उठा लिया। मानो गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रवेश कर गए। एक कहती मैं कृष्ण हूँ, दूसरी कहती मैं कृष्ण हूँ। कृष्णो हम पश्यत गति ललिता मिति तन्मनः, सब अपने को कृष्ण मान रही है। एक दूसरे से कह रही मैं कृष्ण हूँ, मैंने ये लीला करी। गोपियां बेचारी शोक के सागर में डूब रही है। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, अब तो है बस तेरा सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी मैया है तेरे हवाले। नहीं है फूल आशा का खिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। फूल आशा का खिलता नहीं है,
एक पैसा भी मिलता नहीं है। तेरे पथ में अंधेरे उजाले, तेरे पथ में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आई, आग में भी बचा के दिखाया। जिस समय तू बचाने पे आई, आग में भी बचा के दिखाया। जिस पे तेरी दया दृष्टि होई, कैसे उस पे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए रास बिहारी भगवान की। तो इस प्रकार से गोपियां भगवान को ढूंढ रही है, तड़प रही है, विविध मार्ग पूछ रही है। एक गोपी ने कहा कि सखी, उसको तुम जितना ढूंढोगे वो उतना ही गहराई में चला जाएगा, इसलिए उसको ढूंढो मत, उसको तो प्रेम से पुकारो। और पुनः जो है सारी गोपियां यमुना के किनारे गई। पुनः पुलिन मागत कालिंद्या कृष्ण भावना। भगवान को पुकारने के लिए सारी गोपियां यमुना के किनारे गई और सभी गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। ये भागवत का सबसे सुंदर गीत है। 19 श्लोक है, कनक मंजरी छंद है। गोपियां गीत गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना वृना इंदिरा सस्वद आप सभी थोड़ा आगे आगे हो जाओ। इंदिरा सस्वद दैत्य
प्रकार से गोपी गीत गाती हैं। अब पूरा गीत गाना तो संभव नहीं है, कुछ श्लोकों का श्रवण करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां कह रही हैं कि हे ठाकुर, जयत तेदिकम जन्म ना ब्रजा, हे कन्हैया तब जन्म ना ब्रजा वैकुंठात् अधिकम जयत। जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ तब से आपकी महिमा वैकुंठ से बढ़कर के हो गई। क्यों? बोले अत्र इंदिरा शाश्वत श्रयते, इस वृंदावन में इंदिरा लक्ष्मी वो अचला बन करके बैठी है। इंदिरा बड़ी चंचला है, एक जगह नहीं थी, लेकिन वृंदावन में आज भी लक्ष्मी मैया भगवान को पुकार रही है और भगवान का इंतजार कर रही है। बेलवन में वृंदावन से यमुना पार बेलवन है और वहीं पर मां लक्ष्मी आज भी एक मंदिर में स्थापित है। गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, तुमने बार बार हमारी रक्षा करी। विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता दैत्यतानला, उस अगासुर से, बकासुर से, धेनुकासुर से, उस कालिया नाग से बार बार आपने हमको बचाया। क्या इसी दिन को दिखाने के लिए बचाया? ये तो ऐसा प्रयोजन हुआ कि बकरे को पालो, खूब खिलाओ पिलाओ और एक दिन उसको बेच करके मरवा दो। तो क्या इसी दिन के लिए आपने हमारी रक्षा करी? मानो भगवान कहते कि गोपियों, तुम्हारे हृदय में अहंकार आ गया और जहां अहंकार होता है वहां से मैं खिसक जाता हूं। तो गोपियां कहती है कि सरकार, आपके चरणों में तो विष समन की भी शक्ति है। आपने जब उस कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया तो फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणकुचे सुना हृंद हृक्षयम, उसके विष को आपने समन कर लिया। तो यदि हमारे हृदय में अभिमान आ गया था तो अपने चरणों से उस अभिमान को समन कर लेते, खींच लेते। भगवान कहते हैं गोपियों, तुम वास्तविक प्रेमी नहीं हो। यदि तुम वास्तविक प्रेमी होती तो प्रेमी तो वह होता है जो अपने प्रियतम के बिना एक क्षण भी ना रहे। राजा दशरथ राम जी से कितना प्रेम करते थे। राम जी का वियोग हुआ तो राजा दशरथ राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर विराजिनी राव गयो सुरधाम। राम राम कही करके तिनके के समान अपने शरीर को त्याग दिया। इसलिए गोपियों, तुम वास्तविक प्रेमी नहीं हो। गोपियां कहती है सरकार, प्रेमी तो हम हैं, हम मरना भी चाहे तो हम मर नहीं पाएंगे। भगवान कहते गोपियों, तुमने कौन सा अमृत पी लिया? बोले सरकार, हमने एक अमृत पिया है। कौन सा अमृत? तो गोपियां गाने लग गई, तब कथामृतम तत् जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण
मदाकृतं भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। सरकार, हमने आपका कथामृत पान किया है और वो कथामृत इतना दिव्य है कि उस स्वर्ग का अमृत उस कथामृत के सामने कुछ भी नहीं है। स्वर्ग का अमृत पुण्यापहम, वो पुण्य को छीन करता है। जीव जब सत्कर्म करके स्वर्ग में जाता है तो जब तक उसके सत्कर्म है तब तक तो खूब विषयों का भोग करो, लेकिन जब सत्कर्म खत्म हुआ तो वहां से उसको यहीं गिराया जाता है। तो स्वर्ग का अमृत पुण्य को छीन करता है, लेकिन भगवान का हरि कथामृत बोले कलम साफ, ये कलमों को दूर करता है, पापों को समन करता है। कभी विरीलितम कलम साफ, बड़े बड़े कवियों ने इसके गीत गाए। ये तपे हुए प्राणी को नवजीवन देने वाले हैं। जो दैविक भौतिक ताप से तपा हुआ जीव है, संसार की वासना और संसार की जो टेंशन है, उस तपे हुए जीव को ठंडक नवजीवन देने वाली ये कथामृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्म सापः श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। सुनने में मंगल करती है, कृपा करती है, सब कुछ ये कथा देती है। भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती है सरकार, कुछ लोग अन्न का दान करते हैं, कुछ लोग धन का दान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले जो कथा का दान करे, उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। धन देने वाला जब धन कोई दान में लेता है तो हो सकता है उस धन का वो दुरुपयोग करे, लेकिन कथा का जो दान करता है, कथा से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उसके जीवन में जितनी भी कुवासनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। सत्संग किम न करोति पुंसः, सत्संग मनुष्य के लिए क्या नहीं करता है। मनुष्य लोहा है और सत्संग रूपी पारसमणि जब उस लोहे रूपी मनुष्य से जुड़ जाती है तो वो लोहा स्वर्ण बन जाता है। जिस लोहे की कोई कीमत नहीं है वो लोहा करोड़ों की कीमत वाला हो जाता है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर गीत गाया। और भगवान जब नहीं आए तो गोपियां एक स्वर में रुदन करने लग गई। रुरुदुम ससुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित, जब गोपियों ने एक स्वर में रुदन प्रारंभ किया तो बिहारी जी अपने को रोक नहीं पाए और उसी समय प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो रहे हैं? तासामाविर्भूचौरी समयान मथाम भुजाः पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षात् मनमथ मनमथा। करोड़ों कामदेव को मंथन करने वाले कामदेव प्रकट हो गए। जैसे भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान को घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। एक गोपी तो भगवान को तिरछी निगाह से देख रही है और देखते देखते अपने नयनों का आंखें बंद कर ली, मानो नयनों के दरवाजे से बिहारी जी को अपने हृदय में बिठा लिया और आंखें बंद कर ली और कह रही है कि अब भागना चाहते हो तो भाग के दिखाओ। बंसी वारो सावरो पलक ढाप तो लियो, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। आंखें बंद कर ली। एक गोपी को अभी भी स्वप्न के कृष्ण दिख रहे हैं। गोपियों ने हजारों प्रश्न भगवान से कर लिए, हे ठाकुर आप क्यों चले गए? भगवान ने कहा गोपियों सच बताऊं तो जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे कई गुना ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करता हूं। जीव भगवान को एक क्षण के लिए भूल जाता है
लेकिन वास्तव में भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते हैं। जीव के करोड़ों जन्म के जो पाप है, करोड़ों जन्म का जो दुख है, जीव बार बार पाप करता है और भगवान उसको बार बार क्षमा करते हैं। इसलिए गोपियों, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ। गोपियों ने कहा, ठाकुर तुम नंबर 1 के झूठे हो, तुमने बार बार हमको छला है। भगवान कहते हैं, गोपियों ऐसी बात नहीं। गोपियों ने कहा, कन्हैया यदि तुम हमसे प्रेम करते थे तो तुम भाग क्यों चले गए? भगवान कहते हैं, गोपियों प्रेम तब पुष्ट होता है जब प्रेम में वियोग हो। जब तक प्रेम में वियोग नहीं है तब तक मिलन पुष्ट नहीं है। प्यासे को पानी का पता तब चलता है जब वो धूप में तपा है, प्यासा है। भूख का आनंद, भोजन का आनंद तब आता है जब भूख लगी हो। यदि भूख ही न लगी हो तो आनंद कैसे? छाया का महत्व तब पता चलता है जब धूप में कोई तपा हो। इसलिए गोपियों, प्रेम में वियोगता होना परम आवश्यक है। अति परिचयाद अवज्ञा, जब ज्यादा परिचय हो जाता है तो अवज्ञा हो जाती है। इसलिए गोपियों, हम अंतर्धान हो गए थे। अब गोपियां सब प्रश्न हो गई और भगवान भी गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं। जितनी गोपियां हैं उतने कन्हैया प्रकट हो गए और गोपियों के साथ भगवान रास विहार कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है काले काले घनश्यामों के बीच में, वैसे ही गौरांग गोपांगनाएं चमकने लग गई। जब भगवान का रास विहार प्रारंभ हुआ और गोपियां भगवान के साथ नृत्य करने लग गई तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान उन गोपियों के साथ ऐसे नृत्य कर रहे हैं जैसे कोई शीश महल में अपने स्वरूप को देखकर के नृत्य कर रहा हो। उस महाराज में भोले बाबा भी आए। जैसे भोले बाबा आए तो गोपियों ने कहा, ए भोले बाबा, यहाँ दाढ़ी मूंछ वाले का कोई काम नहीं है, भागो यहाँ से। भोलेनाथ ने कहा, देवियों एक मौका हमको भी दे दो, हम भी बढ़िया ठुमका लगा लेते हैं। गोपियों ने कहा, नहीं नहीं बाबा, यहाँ तो दाढ़ी मूंछ वालों का काम नहीं, तुम भागो यहाँ से। भोले बाबा दौड़े दौड़े गए, यमुना में स्नान किए, लहंगा फरिया ओढ़े, नाक में नथनी डाली, कानों में कुंडल डाले और घूंघट ओढ़ करके उस महाराज में प्रवेश हो गए। जैसे महाराज में आए तो भगवान ने स्वागत किया, आओ आओ मेरे गोपेश्वरनाथ। तो सारी गोपियां भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, नाचे गोपी संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो।
रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कान्हा के संग राधा रास रचो है। भगवान के साथ नृत्य करना आवश्यक है, इसलिए यदि किसी का मन हो तो जरूर भगवान के साथ बड़े प्रेम से नृत्य करें। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, अरे रे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है,
रस रजो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। कृष्ण